जो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के इंग्लिश विषय के ब्रिज कोर्स की यूनिट 11 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 77 पर है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए तथा 9th और 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारे सब्जेक्ट की न्यूज और जानकारी देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको सारी जानकारी भी मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं यूनिट 11, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी का है विविधता, है ना, विविधता या अनेकता। ठीक है, तो ये यहाँ जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका अर्थ होगा अनेकता में एकता। ठीक है बच्चों, अनेकता में एकता, ये हमारे देश के बारे में बताया गया है। और नीचे नक्शे से भी हमें पता चल रहा। तो देखो एक्टिविटी 1, लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। लुक एट द मैप, इस मैप को देखो एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के उत्तर दो, क्योंकि इस मैप के नीचे हमें फिर क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इन प्रश्नों के उत्तर हमें, इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस मैप को देखकर देना है। तो चलो मैप को देख लेते हैं। तो ये मैप जो है ये क्या दिख रहा बच्चों, ये इंडिया का मैप है ना, आप तो पहचानते हो अच्छे से, इंडिया का मैप है। तो इसमें क्या क्या दे रखा, देखो शुरू ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर लिखा है KASHMIRI काश्मीरी, PUNJABI पंजाबी, HINDI हिंदी, GUJARATI गुजराती, BHILI भीली, MARATHI मराठी, KONKANI कोंकणी, TELUGE तेलुगु, KANNADA कन्नड़, TAMIL तमिल, MALAYALA मलयालम, तेलुगु, ओडिया है ना, ODI है ओडिया, बंगाली, नेपाली, और यहाँ दे रखा है खासी और मणिपुरी। ठीक है बच्चों, और यहाँ थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा मुझे, है ना, तो आप ये समझ लेना, आपकी किताब में अच्छे से दिख रहा हो तो, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो इतनी सारी भाषाएं दिख रही हैं, ये सारे हमारे देश की भाषाएं हैं, है ना। तो अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र में, भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। हर भाषा का अपना अलग महत्व है, हर जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी अपना अलग महत्व है, उसका साहित्य है, उसकी अपनी संस्कृति है ना बच्चों। तो यहाँ जो सारी भाषाएं दे रखी है और नीचे दे रखा है आंसर द क्वेश्चन ओरली, है ना। तो यहाँ भाषाओं के नाम दे रखे, हमने ये तो देख लिया कि इस मैप में क्या दे रखा बच्चों, भाषाओं के नाम दे रखे, है ना। तो आंसर द क्वेश्चन ओरली, व्हाट डज दिस मैप शो, यह मैप क्या शो कर रहा है। तो ओरली, हमको तो ओरली जवाब देना है, तो हम बोल देंगे कि दिस मैप शो इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, भारतीय भाषाएं, है ना। क्या शो कर रहा है, भारत की भाषाएं शो कर रहा है, तो इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, लैंग्वेज, इंडियन INDIAN, इंडियन LANGUAGES लैंग्वेजेस, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग जो है भारतीय भाषा है, या फिर डाइवर्सिटी इन इंडियन लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं ना बच्चों। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, डाइवर्सिटी इन इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि भारत जो देश है LANGUAGE है ना बच्चों। भारत जो देश है, भारत देश में केवल कोई एक भाषा नहीं बोली जाती है, बल्कि यहाँ पर विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती है ना। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ पर विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा का अपना अलग महत्व है। ठीक है, नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप। आपको कुछ भाषाएं बतानी है मैप की हेल्प से, जो भारत में, है ना, बोली जाती है। स्पोकन मतलब जिनको बोला जाता है, लैंग्वेज मतलब बच्चों भाषा, सम मतलब कुछ, इंडिया मतलब भारत, है ना, हेल्प मतलब मदद से, हेल्प ऑफ द मैप की मदद से। तो आप भाषाएं बता दोगे, कोई से भी बता दो आप, है ना, मराठी, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मणिपुरी, खासी, ठीक है,
और इसी तरह की बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है। तो आपको इसी भाषाओं के नाम बता देना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। इस मैप के अनुसार लार्जेस्ट एरिया में, बड़े क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है ना। अकॉर्डिंग टू द मैप के अनुसार विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया, कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर आप मैप देखोगे बच्चों, तो बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी दिख रही है आपको, देखो है ना। यहाँ पे इतने बड़े क्षेत्र में हिंदी बोली जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे बच्चों, क्या बताएंगे यहाँ पर, हिंदी, है ना। क्या बताएंगे, हिंदी जो है लार्जेस्ट एरिया में बोली जा रही है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, है ना। व्हाट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, डू यू स्पीक एट होम, अपने घर पर बोलते हो। तो आप घर पर जो लैंग्वेज बोलते हो, जो भाषा बोलते हो बच्चों, वो आपको यहाँ लिखनी है ना। जो भी आप भाषा बोलते हो वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है, ये जो यूनिट 11 की एक्टिविटी 1 हमारी पूरी हो चुकी है।